Welcome to my channel Learn by FK। हेलो व्यूवर्स, मैं आज आपको एक्सरसाइज नंबर बी है जो पेज नंबर 9 पर है, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। पहली बात तो कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी हम कहते हैं टेक्स्ट पोर्शन को जो कि चैप्टर में से दी हुई हो। सही है। अब ये एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चंस और आंसर्स पूछते हैं जो कि चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, जिनका ताल्लुक़ चैप्टर से होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है जो कि ये है कि वाई डेविड स्लीप ऑन द फ्लोर, कि डेविड जो था उस फ्लोर पे क्यों सोया। आंसर है इसका क्या होना चाहिए। आपको मैं पहले ही चैप्टर समझा चुका हूँ, अगर आपको समझना हो तो मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उसमें से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। डेविड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर बिकॉज द बेड वॉज वेरी डैम। उसकी वजह क्या थी वो सोने की, कि वो बेड जो था उसका गीला था। डैम मीन्स वेट। सही है। अब आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि वाई डिड डेविड शाउट फॉर हिज अंकल द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि क्या वजह थी कि डेविड जो था वो चीख रहा था अगली मॉर्निंग को, यानी जब वो गया था रात में तो उसके बाद सुबह हुई अगली नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्यों चीख रहा था, उसका आंसर भी आपको आना तो चाहिए। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ। डेविड शाउटेड फॉर हिज अंकल द नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज द डोर वॉज लॉक्ड एंड ही वॉन्टेड हिज अंकल टू लेट हिम आउट। उनके अंकल ने उसका दरवाज़ा जो था बंद कर दिया था, अब उसको बाहर निकलना था, सुबह का टाइम था, तो इसीलिए उसने चीखा और उसने चाहा कि चीखता रहा कि उसका अंकल उसको लेट हिम आउट मीन्स बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दें, जाने दें बाहर। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज डेविड एंग्री, कि डेविड क्यों एंग्री था, क्यों उसको गुस्सा आया। इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए। डेविड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज his uncle said that he could not to leave the house or write the letters to his friend। उसके अंकल ने उससे कहा था क्या, कि वो उसको मना किया था कि वो कोई ख़त ना लिखें किसी को भी, दोस्त को और किसी से भी, और बाहर ना जाए घर से। तो क्या हुआ, इसकी वजह से उसको गुस्सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। वाई डिड ही हैंग द बेड क्लॉथ्स आउट ऑफ द विंडो, यानी बेड क्लॉथ्स मीन्स बिस्तर के कपड़े जो रखे होते हैं, उसने क्यों बाहर विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर टांगे से वो कपड़े। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिस्तर जब गीला था तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लॉथ भी सारे गीले होंगे, तो उसको सुखाने के लिए इसने, ड्राई करने के लिए इसने बाहर विंडो में रखा था। ये देखें आप इसका आंसर, ही हंग द बेड क्लॉथ्स आउट ऑफ द विंडो टू ड्राई इन द सनशाइन, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में विंडो के बाहर जो रोशनी सूरज की आ रही थी उसकी रोशनी से वो कपड़े सूख जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट पॉरेज इज़ अ चीप और एक्सपेंसिव फूड। अच्छा, आपके जहन में क्या है, क्या सोचते हैं आप कि पॉरेज यानी दलिया जो है वो चीप यानी सस्ता है, या एक्सपेंसिव मीन्स महंगा है, फूड मीन्स खाना। तो ये तो बेसिकली बहुत ही आसान है, आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। पॉरेज जो दलिया होता है वो सस्ता होता है, तो इसका आंसर क्या है, पॉरेज मस्ट बी अ चीप फूड बिकॉज अंकल इबेंजर इज़ अ माइजर पर्सन। ये ज़रूर ही है, या लाजमी है कि वो सस्ता फूड है। पहली बात तो ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात, इसकी लॉजिक भी दे रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि अंकल इवेंजर जो थे, माइजर यानी वो कंजूस थे जो पैसे खर्च नहीं करते थे, तो इसीलिए वो सस्ता ही फूड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ अ माइजर। माइजर किसे कहते हैं हम, कंजूस किसे कहते हैं हम। अ माइजर इज़ अ पर्सन हु हैज़ मनी बट लिव्स पुअरली इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड कीप इट। वो शख्स कंजूस वो होता है जिसके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो फिर भी पैसे बचाता है, सेव करता है और खर्च नहीं करता, इसे हम कहते हैं माइजर पर्सन। नेक्स्ट देखें अब आप इसके बाद है,
वाई वॉज इट वेरी डार्क? योर आंसर शुड मेक 2 पॉइंट्स। कह रहे हैं क्या वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डार्क था, अंधेरा था उस टाइम। और ये कह रहे हैं कि आपके आंसर्स में आपके 2 पॉइंट्स यानी 2 रीज़न्स होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए कि किस वजह से वहाँ पे अंधेरा था। आंसर क्या होना चाहिए? पहली तो सिंपल ही है कि वो रात का टाइम था, नाइट टाइम। इट वॉज़ वेरी डार्क बिकॉज इट वॉज अ नाइट टाइम। एंड सेकेंड थिंग की क्या थी? एंड बिकॉज अ स्टॉर्म वॉज कमिंग एंड अंकल इवेंजर वुड नॉट लेट डेविड टू टेक अ लाइट। दूसरी रीज़न ये थी, वो क्लाउडी टाइम था, रात में जब बादल छाए हुए होते हैं तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, और अंकल इवेंजर जो थे वो डेविड को लाइट भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा डार्क था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाई डिड अंकल इवेंजर से नो व्हेन डेविड आस्क्ड फॉर अ लाइट? ये कह रहे हैं कि क्यों अंकल इवेंजर ने उसको मना किया डेविड को लाइट देने से जब उसने मांगी थी। तो इसकी रीज़न क्या है? अंकल इवेंजर डिड नॉट गिव अ लाइट टू डेविड बिकॉज ही डिड नॉट वांट डेविड टू सी वेयर ही वाज गोइंग। पहली बात कि इसलिए नहीं दिया था कि वो डेविड देख ना सके कि वो कहाँ जा रहा है, उसका रास्ता, उसकी लोकेशन उसको पता ना चले कि किस जगह पे चल रहा है वो। सेकेंड थिंग, ही वांटेड डेविड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। वो चाहता था कि डेविड जो था वो उस टॉप ऑफ द स्टेयर से गिर जाए। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, वाई डिड डेविड कीप वन हैंड ऑन द वॉल एज ही क्लाइंब द स्टेयर्स? क्या वजह थी? उनके अंकल ने कहा था कि डेविड को एक हाथ जो है वो क्या करें, दीवार के ऊपर रख के और सीढ़ियों पे चलता जाए। तो इसकी सिंपल लॉजिक थी कि डेविड केप्ट हिज हैंड ऑन द वॉल टू हेल्प हिम फाइंड हिज वे अप द स्टेयर्स इन द डार्क। उसको अंधेरा था, रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तो इसीलिए उसको बोला था कि वो हाथ रख के दीवार पे चलता जाए कि वो सीढ़ियाँ जो है आराम से चढ़ जाएगा और उसको रास्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द लाइटनिंग सेव डेविड्स लाइफ? किस तरह लाइटनिंग, जो जिसे हम बिजली कड़कना कहते हैं, कि वो उसने डेविड की लाइफ को बचा लिया। तो द फ्लैश ऑफ लाइटिंग लिट द टावर एंड शोड डेविड that the stairs ended, so he did not fall from the top one. He would have fallen if he had taken one more step. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट यानी रोशन कर देना, जो बिजली की कड़कना जिसे हम ब्लू कलर का स्पार्क भी कहते हैं, जब एकदम हुआ तो वो टावर जो था पूरा रोशन हो गया। लिट मीन्स रोशन कर देना, ये सेकंड फॉर्म है लाइट की, सही है। और इन शोड ये भी पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म चल रहा है, और उसने पूरा जाहिर कर दिया, दिखा दिया डेविड को सीढ़ियों के बारे में कि सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और अगर वो ज़रा सा भी आगे बढ़ता, ही डिड नॉट, तो क्या होता, एक भी स्टेप नहीं था उसके आगे, तो वो अगर एक भी स्टेप आगे बढ़ता तो उसके बाद वो गिर जाता टॉप से। नेक्स्ट क्या है, वुड यू हैव like to spend a night in the house of Shaws? Give as many reasons for your answer as you can. अब आपको कह रहे हैं कि आपको पसंद है क्या आपको पसंद है कि आप वहाँ पे रात गुजारें हाउस ऑफ शॉस, यानी अंकल इवेंजर के घर पे जिसका नाम था हाउस ऑफ शॉस, और बता रहे हैं आप गिव एज मैनी रीजंस, जितनी रीजंस, जितनी लॉजिक्स आप दे सकते हैं इस आंसर में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो ये कि आप चाहते हैं वहाँ गुजारना, एक तो ये कि सिंपल कि आप नहीं चाहते। सो 2 आंसर इसमें बनते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप एक लिख सकते हैं इसके अंदर। आंसर कुड वेरी, फॉर एग्जाम्पल, नो आई वुड नॉट, द हाउस एंड अंकल इवेंजर बोथ सीम अनविलिंगली कोल्ड, स्केरी एंड डेंजरस। कह रहे नहीं चाहते आप कि इस जगह पे रुके हैं, तो क्योंकि एक घर भी अच्छा नहीं था, अंकल इवेंजर जो थे वो अनविलिंगली, वेलकमिंग मीन्स कि खुश नहीं थे, वो ना खुश थे उसके आने से, तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए आप भी नहीं रुकना चाहते। और फिर कोल्ड, ठंडा मौसम था, स्केरी यानी खौफजदा सिचुएशन लग रही थी, वहाँ टूटा फूटा घर था वो, और डेंजरस यानी ख़तरनाक भी था। द बेड इज़ डैम, बेड गीला था, स्लिप ऑन द फ्लोर, अब वो फ्लोर के ऊपर कंफर्टेबल भी नहीं था। तो वो ये सारी बातें बता रहे हैं कि जो इसमें
वो जो उसकी कंडीशन जो थी इस घर की अच्छी नहीं थी, इसीलिए देयर इज़ मच, और खाने में भी वो क्या दे रहे थे, सिर्फ पॉरेज, जो कि अच्छा नहीं था खाना। तो अब ये कह रहे हैं और रात में जो है वो हाउस क्या है, स्केरी यानी खौफनाक और अनसेफ लगता है, तो इसीलिए नहीं चाहते आप वहाँ रुकना। दूसरा आंसर क्या होगा, यस आई वुड, इट वुड बी अ नाइट फुल ऑफ एडवेंचर एंड डेंजर। और ये कुछ लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं जिनको एडवेंचर रिस्क टेकिंग यानी उसमें ज़्यादा मज़ा आता है डेंजर सिचुएशन में जाने में, तो उन लोगों के लिए ये है कि आई वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल, कि वो बहुत एहतियात भी करेंगे और देखेंगे इसको एडवेंचर को, और ये इनके लिए एक्साइटिंग एडवेंचर होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दैट यू हैव रेड द होल पैसेज, कैन यू से वाई अंकल इबेंसर लॉक्ड डेविड्स बेडरूम door, why he said that he must not write letters to his friend, and why he did not want him to go away। 3 बातें आपको बता रहे हैं कि आपने पैसेज पढ़ लिया, यानी पूरा आपने चैप्टर समझ लिया है। अब ये चैप्टर में जो पैसेज जो था उसमें जिसमें जो लाइंस दी हुई हैं कि अंकल इबेंसर ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया था बेडरूम का, दूसरा उसको ये कहा था कि किसी को ख़त ना लिखे अपने दोस्तों को, तीसरा कि वो कहीं भी बाहर ना जाए। तो ये कह रहे हैं, अब इससे आप क्या समझते हैं कि क्यों अंकल इबेंसर ने किया होगा। तो सिंपल सी बात है, अंकल इबेंसर उससे छुटकारा चाह रहे थे। अंकल इबेंसर वांटेड टू गेट रिड ऑफ डेविड, ही डिड नॉट वांट एनीवन टू नो वेयर डेविड वाज, सो दैट इफ़ डेविड डिसअपीयर्ड नो वन वुड फाइंड आउट दैट अंकल इबेंसर हैड समथिंग टू डू विद इट। और ये ही बता रहे हैं कि इसके अंदर अगर अंकल इबेंसर के साथ कुछ गलत करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो गायब भी हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अंकल इबेंसर ने ये तीनों कंडीशंस रखी थी। एक तो दरवाज़ा लॉक किया, दूसरा बाकी चीज़ें की, ये सब इसीलिए किया गया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।